नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज और साउथ रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 20 मार्च से लेके 26 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। एक्यूरियस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ कप्स के कार्ड। आप लोगों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो लोग शादीशुदा है, द हार ऑफ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। पहले कार्ड बता दूं आपको। जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना आप लोगों के रिश्ते में, ये जो लोग शादीशुदा है उनका प्रॉब्लम, जो लोग ऑलरेडी पारिवारिक रिश्ते में है उनका भी प्रॉब्लम है। हर तरीके का रिश्ते का प्रॉब्लम, लेकिन एक चीज सेम है सबके लिए। ये जो पर्सन है ये अब अकेला महसूस कर रहा है। हालांकि आपकी बातों से नाराज है, ये रिश्ते से मूव ऑन कर गए या फिर आप कर गए, लेकिन ये जिस भी तरीके की रिश्ते में आपके साथ ये इंसान था, अब ये खुद को अकेला महसूस कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि मेरे पास पैसे हैं, जिस पैसे के लिए हम लड़ रहे थे, सक्सेस है, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए ये इंसान अब इंतजार कर रहा है पारिवारिक रिश्तों में खुद को बांधने के लिए, या लव रिलेशन में थे आप, परिवार बनाना चाहते थे तो उसमें जाने के लिए ये इंतजार कर रहा है। जो भी मेहनत इन्होंने किया था उसका परिणाम पाने के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शादी करने के लिए तैयार है, जब तक इनका पूरा अपनी तरीके से ये स्टेबल ना हो जाए तब तक ये परिवार बनाने के बारे में सोच नहीं रहा है। तो वो भी अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है और इंतजार कर रहा है कब उनका पूरी तरीके से स्टेबिलिटी होगी, अपने खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और ये रिश्ते के लिए आपसे बात करेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। हर किसी को पारिवारिक संबंध चाहिए, हर कोई परिवार में जुड़ना चाहते हैं, हर किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और परिवार दोनों चीज चाहिए। नो कांटेक्ट में रहना तो कोई भी नहीं चाह रहा है, आपका किसी भी तरीके का रिश्ता हो ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्यूरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस हो सकता है आपके पर्सन। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दुखी ना हो, डिसअपॉइंटेड ना हो, डिससेटिस्फाइड ना हो और भ्रमित भी ना हो, क्योंकि ये इंसान आपके लिए इंतजार कर रहा है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये परिवार जुड़ना चाहते हैं, रिश्ते निभाना चाहते हैं, लेकिन आप उनको गलत समझ रहे हो। आप डिसहार्टेड हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, आप कंफ्यूजन में हो, करे तो क्या करे, और उनकी कही हुई बातों से भी आप परेशान हो या फिर उनकी हरकतों से परेशान हो कि ये सही तरीके से रिश्ता नहीं निभा रहा था। तो ये इंसान अब आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द ये आपके साथ रिश्ता निभाने वाला है और चाहते हैं कि आप उनकी पास्ट की बातों को भूल जाए, पास्ट की परेशानी को भूल जाए। जो नया वक्त आ रहा है, जो नया सिचुएशन आ रहा है उसको वेलकम करें, क्योंकि आप पास्ट में ही उलझे हुए हो अभी तक और आप पास्ट की बातों से परेशान हो, तो आपको उस बात को भूलना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं
तो उनका एक्शन क्या हो सकता है? एक्यूरियस, आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, क्या कहूँ आपसे? क्यूरियस, आपके पर्सन, आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। आपके पर्सन पूरी तरीके से अब आपके साथ जुड़ने के लिए उतावले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोशिश करेंगे आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करने की। अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है तो खोल दीजिए। डिजिटल कम्युनिकेशन के द्वारा ये हार्ट टू हार्ट आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो भी इनके मन में है, जिस भी वजह से रिश्ते में दूरियां आई है, प्रॉब्लम हुआ है, आपने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, ये सारी बातें ये आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। दूसरा, ये इंसान जल्दबाजी में है कि कब आपके साथ रिश्ता जोड़ा जाए। बहुत सारे लोगों की रिश्ते में क्या था, ये इंसान इन एंड आउट होते रहते थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो इस बात का रिग्रेशन उनका है कि मैं इतना अच्छा रिश्ता, मैंने इस इंसान को कमिटमेंट नहीं दिया, मैंने अपने मन चाहे तरीके से रिश्ता निभाया। तो ये इंसान आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि हाँ, अब ये रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको उनसे बात करने की जरूरत है। अगर आपने गुस्सा करके उनको ब्लॉक करके रखा है तो ब्लॉक खोल दीजिए, क्योंकि ये जब तक आपसे डिजिटली कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं तब तक उनके मन में भी शांति नहीं है। और जिनका मिलना संभव है वो तो मिलने आएंगे, ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि ये खुद रिग्रेट फील कर रहे हैं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गया, मैंने कैसे इतने अच्छे रिश्ते को, इतने अच्छे इंसान को इतनी बुरी तरीके से हमने ट्रीट किया। तो अब ये इंसान आना चाहते हैं। आप किसी एक्यूरियस, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है। एक्यूरियस एंड टॉरस जो है ये हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एक्यूरियस यूनिवर्स की तरफ से। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड। एक्यूरियस, आपको ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ एक्यूरियस के लिए ऐसा है कि वो खुद ही इन एंड आउट होते रहते हैं रिश्ते में, वो कमिटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है, और आप 24/7 उनको सोच भी रहे हो, लेकिन दिमाग की बत्ती जला के कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको कुछ दिन पहले शायद ये रिश्ता बार्डन से लगने लगे थे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको रिश्ते को बार्डन की तरह निभाना नहीं है, बोझ की तरह निभाना नहीं है। अगर आप इनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो और कंप्लीटली आप इनके साथ माइंडली जुड़े हुए हो, आप माइंड टू माइंड उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप जुड़े हुए हो, आप उनको दूर से अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपके दिमाग में हमेशा ये इंसान है, तो आपको उनको कमिटमेंट देने में क्या हर्ज है? आप कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो? आपको इस रिश्ते में सॉरी अगर बोझ फील हो रहा है, अगर यही इंसान आपके दिमाग में दिन रात चल रहे हैं, तो आप इनको कमिटमेंट दे सकते हो। बोझ की तरह रिश्ते को ना देखे, रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको आप ही खत्म कर सकते हो। उसको खत्म करें और एक नए शुरुआत के तरीके अपनाएं और नए तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप भी इसमें कुछ हद तक दोषी हो दिखाई दे रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए,
मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।